जितेंद्र आवाज मुर्दाबाद 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 जितेंद्र आवाज मुर्दाबाद हाय 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 जितेंद्र आवाज हाय 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 हेमंत तू ये घे मोबाईल भी बोल रहे हाँ इधर इधर हेमंत इकडे हाँ चलो हेमंत ये पुढे दिसतो का काय तू ती राहू की चालेल ते हाँ 1 2 3 करो निषेध निषेध जितेंद्र आवाज का निषेध। दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। बुधवार 29 मई को कोकण के महाड में मनुस्मृति के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा वाला एक पोस्टर या एक तस्वीर फाड़ने का मुमरा कला के विधायक जितेंद्र आवाड का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वो काफी विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने वीडियो जारी करके माफी भी मांगी थी कि ये उनसे गलती से हो गया है और वो खुद एक अम्बेडकरवादी है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वो पिता समान मानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग का सिलसिला और विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुमरा कौसा में शिवसेना शिंदेगढ़ के मुस्लिम संघ के थाने अध्यक्ष अनवर कच्ची द्वारा विधायक जितेंद्र आवाड की तस्वीर को फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया गया और उनके खिलाफ नारे लगाए गए। अनवर कच्ची का कहना था कि विधायक जितेंद्र आवाड सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं और उन्होंने गलती भी की और फौरन ही माफी मांगकर वो आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर का ये बयान भी सामने आया था कि वो फिलहाल मनुस्मृति को किसी भी तरह महाराष्ट्र के स्कूल सिलेबस में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों विधायक जितेंद्र आवाड ने इस तरह का प्रदर्शन किया। हमने उनसे ये भी पूछा कि अभी एक विवादित फिल्म आ रही है हम दो हमारे 12, जिसके खिलाफ विधायक जितेंद्र आवाड ने ट्वीट किया था, ये उनका पॉजिटिव अप्रोच है। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें बिना सोचे समझे किसी भी तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए अपने प्रदर्शन को लेकर अनवर कच्ची ने क्या कहा है, देखिए। बाबा साहेब आम्बेडकर का जो फोटो फाड़ा है उसके लिए आज हम उनका निषेध कर रहे हैं। निषेध करने की वजह क्या है अनवर भाई? निषेध जो महाड़ के अंदर उन्होंने जो हरकत की है और उसके बाद में ताबड़तोड़ माफी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। गलती आदमी करे ताबड़तोड़ माफी मांग ले तो ये क्या माफी हो जाएंगी? इतने बड़े महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनकी तस्वीर फाड़ना, तुम्हारे हाथ में क्या हो तुमको देखना चाहिए ना कि उठे सुटे कुछ भी करते, हमेशा हाईलाइट होने के लिए कुछ भी करना ये गलत है ना। किसकी फोटो है, क्या कर रहे हैं, वो जरा देखना चाहिए ना। वो मनुवादी का जो इन लोग मनुस्मृति का बहिष्कार करने हैं, तो उससे ज्यादा बड़ा बहिष्कार इन्होंने ये किया कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो फोटो फाड़ के, बहुत बड़ा। बाबा साहब आम्बेडकर कोई छोटे बेटा नेता नहीं है, जो हमारे नेता नहीं है, वो भारत के नेता है। अनवर भाई, ये कहा जा रहा है कि जो ये विधायक जितेंद्र आवाड का विरोध हो रहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर जलाने को नहीं, ये तकलीफ मनुस्मृति को जो बाइकआउट किया गया है, जो जलाया गया, उसको लेकर है। मनुस्मृति का जो था उसके पहला जो हमारे केसकर साहब है, दीपक केसरकर, उन्होंने कहा ही दिया था कि ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो जितेंद्र आवाड को क्या करना है, छोटे से छोटा कोई भी मुद्दा मिला उसके ऊपर बहिष्कार करना है और कैसा हाईलाइट करना है, ये सब करते हमेशा। अभी वो अगर मुद्दा विदेश करेंगे तो भी वो इधर आंदोलन करते, तो उनको ये आंदोलनकारी है। बाकी जहाँ के आमदार है वहां का क्या कर रहे हैं उन लोग? वहां का कुछ विकास किए तुमने, बल्कि यहाँ का मुमरा का विनाश किया उन्होंने। और जितने रिजर्वेशन थे उसको भी उन्होंने अपने दोस्त बिल्डरों को खिला के मुमरा के लोगों के ऊपर जुल्म किया उन्होंने। अनवर, सोशल मीडिया पे अवार्ड साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहते हुए पाया गया कि उनसे गलती हो गई है और जिसकी उन्होंने माफी भी मांगी है, उसके बावजूद भी आप लोग इतना विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ कर रहे हैं। अभी देखो, मैंने आपके सामने बैनर फाड़ा, मैं बोल रहा हूँ मैंने जितेंद्र आवाड का बैनर फाड़ा और मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने देखा बैनर किसका है, तो उनको वो इतने बड़े नेता, वो मिनिस्टर रह चुके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर, तो उनके हाथ में क्या है, कौन दे रहा है, क्या फाड़ रहे, वो देखना चाहिए ना उनको। लेकिन ऐसे फाड़ देंगे कुछ भी? वो तो कह रहे हैं कि मैं खुद अम्बेडकरवादी हूँ और उनको एक पिता समान मानता हूँ। देखो, एक है ना कहावत, बहुत पुरानी कहावत है कि घर में अगर मैयत हो जाती है ना तो रोने वाले जो रहते ना वो सबसे बड़े दुश्मन होते, जो बाहर के लोग रोते ना वो ज्यादा रोते, घर वाले कम रोते। तो इनका भी वही है, ये अम्बेडकर का नाम ले लेके इन्होंने आज तक वोट लिए और जीते हैं और अम्बेडकर का नाम लेके मंत्री भी बने, तो उनको इतना समझ में नहीं आ रहा कि वो फोटो किसका है।
और वो जब आज भी कोई कार्यक्रम करता, हम लोग ने बैनर बनाए तो हमने देखे बैनर कैसा बना रहा है, तो उन्होंने जो फोटो बनाए तो उसके ऊपर क्या डाला है, क्या प्रिंटेड किया, तो वो देखना चाहिए ना उनको, क्या उठे सुठे कुछ भी कर देने का। आप केवल निषेध ही करेंगे उनका, या उनके खिलाफ आप भी एफआईआर दर्ज कराएंगे? नहीं, हमारे जो और भी नेता है वो उनका प्रोसीजर चालू है और उसका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। जिस तरह से आज इस केस को आज दूसरा दिन कंप्लीट हो रहा है, अनवर भाई, पूरे थाना में आंदोलन हुआ, कई अलग अलग जगह पे आंदोलन हुआ और कई जगह पे एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एफआईआर एक ही रहेगी, उसी को 0 एफआईआर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अब आप इतने देर से क्यों इस आंदोलन को ले? मैं आउट ऑफ गया था, महाराष्ट्र के बाहर था मैं, तो मैं आज सुबह में ही आया और फिर मैं मेरी टीम के साथ में हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया क्या करना चाहिए हमको, तो वो हिसाब से हमने किए कि रोड के ऊपर धिंगाना करके लोगों को बताने का ये कोई तरीका नहीं, लोगों को तकलीफ देने का। हमने इसके लिए अपने ऑफिस के अंदर हमारे तरीके से निश्चित किया। वंचित अघाड़ी के भी जो लोग हैं वो भी विरोध किए, उनका पुतला जलाए, सीएम एकनाथ शिंदे का फोटो जलाए, अजित पवार का जलाए, फडणवीस का जलाए और जितेंद्र आवाड का जलाए, वंचित अघाड़ी के लोग। नहीं, वो तो उनका वो पार्टी अलग है और उनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, उनकी अपनी मोनोपोली है, उनका क्या, उनका ऊपर से वरिष्ठों का क्या आदेश। यानी कि माना जाए कि इस वक्त टारगेट सिर्फ विधायक जितेंद्र आवाड है। लोग कह रहे हैं बहाना मिल गया है और उस बहाने पे सियासत की जा रही है, क्या कहें? नहीं, जितेंद्र आवाड का देखो आए तुम 6 महीने के अंदर देखो एक ना कोई ना कुछ तो मुद्दा उठाते हैं और विवादों में घिरना उनके लिए वो एक ये हो गया है, शौक हो गया है कि कहीं ना कहीं खबरों में आना चाहिए, उनका शौक हो गया है। हाँ, अनवर भाई, 7 जून को एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है हम दो हमारे 12। ये फिल्म रिलीज होने से पहले विवादों में गिर गई है। ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म जो है मुस्लिम समाज के खिलाफ है, तो उस फिल्म को लेके आपका क्या कहना है? मैं आपको बोलता हूँ ये पहली पिक्चर नहीं है, ये ऐसे बहुत सी पिक्चर आई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी पिक्चर बनाए और अभी पिछले 5-6 साल के अंदर काफ़ी पिक्चर बन गए। तो ये जो पिक्चरें बना रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आज से 30-40 साल पहले पिक्चरें बन रही थी, देश के ऊपर बन रही थी, समाज जोड़ने के ऊपर बन रही थी, तो वो एक फिल्म इंडस्ट्री थी, वो अलग थी, वो जोड़ने का काम करती थी। मगर अभी ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ये तोड़ने का काम कर रही है, आपस में झगड़े लगाने का काम कर रही है और इनका मकसद सिर्फ एक है, पिक्चर बनाओ और पैसे कमाओ। उनका मैसेज आप तक पहुंचा, वो बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आपका मैसेज उन तक कैसा पहुंचेगा? क्या लीगल एक्शन होगा? क्योंकि रोक नहीं तो टोक नहीं, रोकना बहुत जरूरी। देखो ये है, इसके बारे में मैं बहुत ही जल्द सीएम साहब से मिलूंगा और निवेदन दूंगा कि साहब महाराष्ट्र के अंदर, कम से कम महाराष्ट्र के अंदर तो इसके ऊपर बैन लगाया जाए। यही विधायक जितेंद्र आवाड है जिनका आपने पोस्टर फाड़ा, उन्होंने इसके ऊपर भी ट्वीट किया था, लेकिन जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो उन्हें गालियां दे रहे हैं। तो क्या एक फोटो फाड़ने पे चलिए उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं माहौल को खराब होने से रोकने की बात की है, तो एक पॉजिटिव अप्रोच है इनका, क्या कहेंगे? पिक्चर के लिए उन्होंने सपोर्ट किया हाँ। कि ये पिक्चर बैन करनी चाहिए, तो कमेंट में उनको गालियां दी गई। नहीं, देखो कमेंट में भी मैं भी कुछ तो देता कहीं ना हूं। कहीं आवाज उठाते हैं, वो बोलते हैं, वो मुस्लिम समाज के लिए बोलते हैं, दलित समाज के लिए बोलते हैं। तो ये इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए ना। ये जो गलती हुई ये अभी जानबूझ के हुई कि कैसे हुई अभी वो उनको ही मालूम, उन्होंने माफी मांग ली, तो ऐसा नहीं होता है ना किसी का भी बैनर फाड़ देने का, पोस्टर फाड़ने का और फिर बोलने का कि नहीं मैं माफी चाहता हूँ, तो नहीं होता माफी ना ऐसा। आखिरी मुमरा वासियों को आप मतलब किस तरह से ये घटना के बारे में, देश में जो हो रहा है उसके बारे में समझ बूझ के सब लोग रहें, क्या रहेगा आपके तरफ से? क्या मैं देखो आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये सिर्फ दलितों के और हिंदुओं के नेता नहीं थे, ये भारत देश का संविधान लिखा था इन्होंने, और संविधान लिखने के टाइम खास करके मुसलमानों का बहुत ध्यान रखा। मुसलमानों के लिए इतने कायदे कानून बनाए उन्होंने कि मुसलमानों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और ख़ास करके मैं उनके लिए ही ये निषेध कर रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे काम किए और मुसलमानों ने भी उनके लिए बहुत काम किए। जब मुंबई से वो इलेक्शन लड़े थे तो यहाँ पे उनको जीत नहीं मिली थी, फिर मुसलमानों ने उनको कलकत्ता या पश्चिम बंगाल से उनको जिता के दिया था और तब जाके वो कानून मंत्री बने थे। तो उनके भी मुसलमानों के ऊपर बहुत से एहसान है और मुसलमानों ने भी उनको जिता के दिया था, वो भी एक रिकॉर्ड था और वो इतिहास लिखा गया। थैंक यू। ओके।